आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, सीखें और गहराई से पढ़ें। और पवित्र शास्त्र बाइबल को आप जितना पढ़ोगे उतना ही परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा और आप हर बातों का खुलासा कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं बोलोगे, आपके अंदर से होकर प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, जब मनुष्य संसार की रीति से जीता है तो हर कोई भगवान की बात करता है। तो जिस रीति से संसार भगवान को जानता है, क्या उसी रीति से वो परमेश्वर को भी जानता है? नहीं मेरे प्रियो, अगर हम नज़र डालते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर, तो पवित्र शास्त्र बाइबल में, पूरी बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो कहीं पर भी भगवान का शब्द आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का शब्द आता है, प्रभु का शब्द आता है और ईश्वर का शब्द आता है, यहोवा का शब्द है, यीशु मसीह का शब्द है। यीशु मसीह, यीशु मतलब क्या होता है? यीशु ही ईश्वर का भेजा हुआ वचन है, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रियो, हमें सीखने की बात है कि हम कहाँ पर हैं, किस रीति से हम भगवान को जानते हैं और किस रीति से हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो जैसे हमने कहा कि संसार की रीति से मनुष्य भगवान को जानता है, तो मेरे प्रियो, ये मनुष्य की बातें हैं जो मनुष्य करते हैं और अपने रीति से, अपने हिसाब से उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है, उनका नियम क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, वो उसमें पड़े रहते हैं और वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से जीते हैं। परंतु जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर का रास्ता और मार्ग भगवान से बहुत अलग और बहुत दूर है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य जब तक पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं में प्रबल होते हैं और प्रभु की आज्ञा और परमेश्वर के वचन पर हम सदा और सर्वदा बने रहते हैं और सही सीख पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। कि जब तक मनुष्य पवित्र शास्त्र बाइबल को ना पढ़े, पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षाओं में अपने आप को बलवंत ना बनाए, क्योंकि पूरे संसार में जितनी सारी पुस्तकें हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल उनसे अलग है, बहुत अलग है और बहुत दूर है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसी पुस्तक है जो हमको परमेश्वर से कनेक्ट करता है, वो आत्मा से कनेक्ट करता है, वो प्रभु से कनेक्ट करता है। जो हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, उससे हमको उससे कनेक्ट करता है। तो प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को जानने की जब कोशिश करते हैं तो हमको परमेश्वर प्राप्त होता है। जब मनुष्य संसार की रीति से जीता है तो वो सिर्फ भगवान को ही जान सकता है, वो परमेश्वर को जान नहीं पाएगा। परमेश्वर के लिए जब हम अपने आप को सही और सिद्ध करते हैं और प्रभु के मार्ग पर अपने आप को दृढ़ बनाते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन में जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा वचन जो हमारे लिए परमेश्वर का आत्मिक भोजन हमारे लिए ठहरा है, उस रीति से हम अपने आप को सही करके परमेश्वर के वचन में हम प्रबल होते जाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया, ये जगत जो संसार बना है, ये सारे कामों को करने वाला परमेश्वर है और इस सृष्टि को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी, उसके बीच में जो भी कुछ है बना है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। और जो आज हम जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाकर जीवित किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षाओं को पाता है और परमेश्वर के वचन को जान लेता है और प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो परमेश्वर को जान लेता है। तो प्रियो, जब तक मनुष्य पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, वो परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे, वो आत्मा के बारे में नहीं जान पाएंगे। उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ है संसार की रीति से, उनके लिए उनका ज्ञान है, परंतु परमेश्वर के लिए उनका ज्ञान अधूरा ठहरा है। क्योंकि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर जो प्रभु हमारे लिए मार्ग और दर्शन देते हैं, जो प्रकाशन से अपने सारे कार्य को हम पर लगाकर पूरा करते हैं, तो हम अपने आप को सही करते हैं और हम परमेश्वर में प्रबल होते जाते हैं। प्रियो, तो मनुष्य जब तक संसार की रीति से जिएगा,
वो परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। परंतु हाँ, अगर उसी संसार की रीति से आप निकलकर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में आप बढ़ोतरी पाते हो और अपने मार्ग को सही रीति से परमेश्वर में अपने आप को सही और सिद्ध करते हो, तो आपका मार्ग, आपका काम, आपका कर्तव्य, आपका चरित्र परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलता है और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा जो होता है वो अंदर प्रवेश करता है और वचन परमेश्वर का आपकी जुबान पर आकर हर किसी से बात करता है। परंतु जब मनुष्य संसार की रीति से निकलकर परमेश्वर को जानने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं, तो उनके अंदर आत्मा प्रवेश करता है और वो आत्मा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। जब आप मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को पढ़ते हो, जब तक मनुष्य संसार की रीति से जीता है, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से बहुत दूर है, क्योंकि ना तो वो परमेश्वर को जानता है, ना तो वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। इसीलिए कि पवित्र आत्मा जो है बुरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करता है, परंतु उससे दूर रहता है। परंतु जो मनुष्य बुरे कर्मों को करते हैं, बुरे मार्ग पर चलते हैं, उनके अंदर शैतान प्रवेश करता है। मनुष्य की जुबान तब तक तुच्छ ठहरती है कि जब तक मनुष्य बुराई करता है, और मनुष्य की जुबान तब सही होती है कि जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो वो मनुष्य बुराई नहीं करता है, वो मनुष्य पाप नहीं करता है, वो मनुष्य निंदा नहीं करता है, परंतु वो मनुष्य परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। आदर मान सम्मान के साथ हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। तो प्रियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, सीखें और गहराई से पढ़ें। और पवित्र शास्त्र बाइबल को आप जितना पढ़ोगे उतना ही परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर प्रवेश करेगा और आप हर बातों का खुलासा कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं बोलोगे, आपके अंदर से होकर प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में होगा और परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, परमेश्वर को सच्ची महिमा मिले और इसी रीति से आप परमेश्वर को सच्ची महिमा दो, मैं भी दूं कि परमेश्वर की सच्ची महिमा होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन।